नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू dx। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो दो फंक्शंस है आपके पास, ये दोनों फंक्शंस कौन सी साइन के साथ है, प्रोडक्ट। अब ये दोनों फंक्शन अगर प्रोडक्ट साइन के साथ है तो वहाँ से आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं, छोड़ देते क्वेश्चन। हाँ, बड़े खुश हो जाएंगे, छोड़ देते हैं क्वेश्चन बोले तो। जी नहीं, हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसा, तो आप सोचिएगा, जब भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अभी तक के जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं देखिएगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट हम कब कर रहे हैं, इंटीग्रेट हम तब कर रहे हैं जब आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो सम में या तो किस में, डिफरेंस में, राइट। तो इन दोनों में जब आपके पास कन्वर्ट होता है आपका फंक्शन या आपका इंटीग्रल, तो तब हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में दो टर्म्स है, और ये देखिएगा आपके पास सेम कैटेगरी के फंक्शंस है, यानी इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो भी कौन से टाइप के, कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अगर ये सेम कैटेगरी के फंक्शंस है तो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला नहीं है। शायद मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि इंटीग्रल के लिए, प्रोडक्ट के लिए आपके पास सेम कैटेगरी के फंक्शंस के लिए नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर अब हम यहाँ से तो देखिएगा, अब आपके पास ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के, राइट। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कौन से फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है जो सम और डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सोचिए कौन से हो, यस, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या करते हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सम और डिफरेंस में, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को। तो आप देखिएगा यहाँ से जो आपके पास इंटीग्रल में टर्म है, जो दो टर्म्स प्रोडक्ट में हैं, तो पहला जो टर्म आपके पास है दैट कंटेन्स व्हाट, साइन, और सेकेंड टर्म क्या कंटेन करता है, देखिएगा कॉस। तो ये चारों फॉर्मूले में से ढूंढिएगा कि पहला जो टर्म है प्रोडक्ट में साइन और दूसरा कॉस, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, देखिएगा आपके पास, यस, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिएगा आपके पास 2 sin A इंटू कॉस बी। तो देखिएगा एंगल ए के प्लेस पर आपके पास क्या है, देखिएगा 4x, और बी के प्लेस पर आपके पास क्या है, 3x है। तो दैट्स वाई हम कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल्स टू, क्या राइट डाउन करना है आपको, साइन राइट डाउन करना है, देन राइट डाउन इन ब्रैकेट एडिशन ऑफ टू एंगल्स। कौन सा एंगल, साइन का जो आपके पास एंगल है 4x, वो राइट डाउन करेंगे, फिर 3x, बी का एंगल 3x राइट डाउन करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर साइन राइट डाउन करेंगे आप, एंड देन आफ्टर दैट फर्स्ट एंगल जो साइन का है वो, और जो सेकेंड एंगल जो कॉस का है वो आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। लेकिन उससे पहले क्या ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल में हमारे पास सिर्फ साइन और कॉस है, ये जो टर्म आपको नज़र आ रहा है ये 2 वहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को पहले कन्वर्ट कर लें। तो आफ्टर कन्वर्जन क्या बनेगा, देखिएगा फॉर्मूला आपके पास वहाँ से, साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना। लेकिन देखिएगा वहाँ पर टर्म कौन सा है, 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को कौन सी साइड ट्रांसफ़र करते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो 2 प्रोडक्ट में है, तो यहाँ आकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो डिवीजन में। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2। तो साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या प्रिपेयर हुआ, देखिएगा आपके पास 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये जो आपके पास टर्म है, टर्म आपके पास वहाँ पर एंगल क्या है, ए इक्वल टू क्या है, देखिएगा आपके पास ए इक्वल टू है आपके पास 4x, और b इक्वल टू आपके पास क्या है, देखिएगा वहाँ से 3x है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में हम रिप्लेस करेंगे, और अब हम क्या करेंगे,
सोल्यूशन में आगे गो थ्रू होंगे। तो दैट्स वाई अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिएगा वहाँ पर दिस इज इंटीग्रल ऑफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या राइट डाउन करना है आपको, पहले आपको क्या राइट डाउन करना है 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2। फिर हम लगा लेते हैं यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का जो एक्सपांशन है उसके हिसाब से यहाँ क्या लिखना चाहिए हमने साइन, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना चाहिए, फिर मिडल में कौन सी साइन डालना चाहिए प्लस, फिर हमने क्या लिखना चाहिए साइन लिखना चाहिए, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट डालना चाहिए, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या करेंगे हम क्लोज, इंटीग्रल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दैट्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा यहाँ पर dx। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या राइट डाउन करेंगे a प्लस बी। तो a के प्लेस पर आपके पास क्या है 4x प्लस क्या आ जाएगा 3x, फिर क्या आएगा आपके पास 4x, फिर क्या करेंगे हम -3x। तो देखिएगा यहाँ से वो प्रोडक्ट में टर्म था तो प्रोडक्ट टर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर लिए हैं, देखिएगा सम में, क्योंकि साइन और कॉस का आपके पास डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला किस में कन्वर्ट कर होता है, सम में होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा अब आपके पास क्या आ जाएगा वहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू ये 1/2 हम क्या करते हैं इंटीग्रल के आउटसाइड ले लेते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इसके साथ कौन सी साइन में है प्रोडक्ट। तो हम 1/2 को आउटसाइड ले लेते हैं इंटीग्रल के, 1/2 इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट लगा लेते हैं स्क्वायर साइन ऑफ 4x प्लस 3x करिएगा, 4x प्लस 3x यू विल गेट व्हाट 7x। तो ये हो गया साइन ऑफ 7x प्लस फिर क्या आ जाएगा आपके पास साइन 4x माइनस 3x यू विल गेट व्हाट x, फिर ये ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या करेंगे हम dx। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास दो टर्म्स प्रिपेयर हो गए हैं और मिडल में कौन सी साइन है प्लस, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे फर्दर गो थ्रू होने के लिए इंटीग्रेशन सिंबल सेपरेट कर लेते हैं। सो ये 1/2 एज इट इज़ राइट डाउन इन स्क्वायर ब्रैकेट में ही इंटीग्रल के साथ एंटर करिएगा। तो इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 7x, फिर इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम dx, मिडल में कौन सी साइन प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x इंटू क्या आ जाएगा आपके पास dx, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, क्योंकि ये जो फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं दोनों भी, इनका इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो हम क्या करते हैं यहाँ ये 1/2 एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं, प्लस भी मैं एज इट इज़ राइट डाउन करती हूँ। पहले मैं इसका इंटीग्रेशन ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स यू विल गेट व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा आपके पास देखिएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं साइन ऑफ 7x। अब ये साइन ऑफ 7x क्या है देखिएगा आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल कैसा लेंगे आप, सबसे पहले हम साइन का इंटीग्रेशन लेंगे, फिर आफ्टर दैट ये जो एंगल है एंगल के डेरिवेटिव से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा देखिएगा हमारे पास, साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस, साइन का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा वहाँ से माइनस कॉस, जस्ट कीप दैट एंगल एज इट इज 7x। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 7x क्या होता है देखिएगा आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ 7x इज व्हाट 7, सो डिवाइडेड बाय क्या राइट डाउन करेंगे हम यहाँ पर 7, तो माइनस कॉस ऑफ 7x इंटू 1/7, और इंटीग्रेट हमने किया है तो दैट्स वाई यहाँ क्या ऐड करेंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अगर आपको और सॉल्व करना है तो क्या स्टेप होगा देखिएगा, ये 1/2 ब्रैकेट के बाहर है तो आप क्या कर सकते हैं 1/2 से ब्रैकेट ईच एंड एवरी टर्म के साथ आप सेपरेट कर सकते हो, नहीं तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है, 1/2 से हम सेपरेट कर लेते हैं, सो आफ्टर सेपरेटिंग यू विल गेट व्हाट माइनस 1/2 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपके पास
1 इंटू 1 1, 7 2 ज़ा 14, कॉस ऑफ 7x, ये माइनस साइन हमने पहले ही राइट डाउन कर लिए हैं। फिर मिडल में कौन सी साइन आ जाएगी, प्लस इंटू माइनस, माइनस कॉस ऑफ x, राइट। और क्या टर्म आएगा याद करो यहाँ पर, यस क्या आ जाएगा, 1/2 कॉस ऑफ x और प्लस क्या राइट डाउन करेंगे हम वहाँ से, c, ठीक है। सो हियर इज द सॉल्यूशन। तो देखिएगा हमने यहाँ पर एक बार क्या किए थे इस क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट में टर्म्स थे तो हमने उसको किस में कन्वर्ट किया है, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ करके सम में कन्वर्ट किया है ताकि वो इजीली इंटीग्रेशन के काबिल बन जाए, ठीक है। देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2x इंटू dx। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में आपके पास क्या है, वहाँ पर दो फंक्शंस हैं। तो अब यहाँ से आप कैसा सॉल्व करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन ट्रिक आप क्या सोच रहे होंगे, करेक्ट, यस मैं भी वही सोच रही हूँ जो आप सोच रहे हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपको नज़र आ रहा है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपके पास क्या है, देखिएगा sin 2x, और ये sin 2x का इजीली हमारे पास अब फॉर्मूला अवेलेबल है, राइट। कौन सा फॉर्मूला है sin 2x का, करेक्ट, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो फॉर्मूला राइट डाउन कर कर देखते हैं कि कुछ होता है क्या वहाँ पर आगे सिंप्लीफिकेशन। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट एज इट इज़ 1 प्लस एज इट इज़, हम क्या करते हैं वहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर sin 2x, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपके पास dx। चलिए यहाँ तक की स्टेप तो हो चुकी है हमारी। अब आपके बाद इसके बाद की स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा वहाँ से नेक्स्ट स्टेप। अभी देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको नज़र आ रहा है क्या, जी नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमने क्वेश्चन को और बड़ा कर दिया है। तो आप क्या करते हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली थिंक करिएगा। आपके पास यहाँ पर कोई टर्म ऐसा है क्या जिसे हम और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिएगा आपके पास क्या है वहाँ पर, यस 1। अब 1 को देखते हैं हम क्या होता है 1 से। तो 1 को लेकर आपके पास साइन और कॉस में कोई फॉर्मूला अवेलेबल है क्या, ज़रा सोचिए। यस कौन सा है, सोचिए क्या आपने, या मैं बताऊं, ठीक है मैं बता देती हूँ। 1 के लिए हम क्या यूज़ करके देखते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, देखिएगा वहाँ से आइडेंटिटी 1 को लेकर आपके पास क्या है, करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो आइडेंटिटी यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो आफ्टर राइटिंग दैट आइडेंटिटी देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, देखिएगा वहाँ पर 1 के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, वहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 के प्लेस पर हमने क्या राइट डाउन किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दैट टर्म एज इट इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू वॉट, dx। चलिए यहाँ तक तो हो चुका है। अब इसके बाद सोचिएगा और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या यहाँ पर। तो कुछ अगर और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो सोचिए, अगर हम ये जो टर्म आपके पास है, कौन सा टर्म, साइन स्क्वायर एक्स, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेती हूँ 1 टर्म स्मॉल ए, और कॉस स्क्वायर एक्स के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, चलिए बी सपोज कर लेते हैं, और फिर सेम देर साइन एक्स क्या हो जाएगा ए, कॉस एक्स क्या आ जाएगा बी, बराबर सोच रहे हैं आप, कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है ये, यस करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है देखिएगा आपके पास, ये किसका एक्सपांशन बना है, इन ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये इसका एक्सपांशन है हमारे पास। तो एक्सपांशन हमारे पास है तो जिसका फॉर्मूला है हम वो राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप साइन स्क्वायर एक्स अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है तो इन सम सिचुएशन अगर आपको कोई क्वेश्चन के हिसाब से राइट डाउन करना है तो दैट कैन बी रिटन है साइन एक्स होल स्क्वायर। वैसे ये 11th स्टैंडर्ड में हम ट्रिग्नोमेट्री के पेपर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं आपको बस यहाँ पर रिमाइंड करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब चलिए आते हैं हम नेक्स्ट आगे हम गो थ्रू होते हैं क्वेश्चन में। तो जब आप क्वेश्चन में गो थ्रू होते हैं तो क्या राइट डाउन करेंगे देखिएगा, हम दिस इंटीग्रल एज इट इज़ स्क्वायर रूट बी एज इट इज़, क्या राइट डाउन करेंगे हम, फॉर्मूले का एक्सपांशन है जिसका फॉर्मूला है वो राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन इन वन ब्रैकेट ए स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और 2ab है। इसका मतलब इन ब्रैकेट क्या राइट डाउन करना है देखिएगा आपको, यहाँ पर ए टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स। फिर देन मिडल में कौन सी साइन डालते हैं, यहाँ जो साइन है तो कौन सी साइन डालेंगे हम वहाँ पर, प्लस साइन। फिर उसके बाद क्या डालोगे आप, कॉस, ये आ गया कॉस एक्स, और इसका आपको क्या राइट डाउन करना है, होल स्क्वायर, ओके, इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम यहाँ पर, dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये होल टर्म स्क्वायर है, करेक्ट, ये क्या है आपके पास, होल टर्म स्क्वायर है, तो दैट्स वाई दिस स्क्वायर एंड दिस रूट गेट कैंसिल। तो ये कैंसिल अगर होता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको वहाँ से क्या मिलेगा देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन, राइट डाउन इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के क्या किया है, काबिल बना लिया है बाय यूजिंग व्हाट, फॉर्मूला। तो दैट्स वाई यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं। सो आफ्टर सेपरेशन यू विल गेट व्हाट, बहुत सिंपल हो चुका है ये, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन लेंगे अब आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा देखिएगा आपके पास, वहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, यस बोलिए, करेक्ट, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है देखिएगा आपके पास, साइन एक्स, प्लस क्या राइट डाउन करेंगे हम, सी। सो हियर इज़ द सोल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक नई बात आपको क्या सीखने को मिली है कि 1 के प्लेस पर आगे गो थ्रू होने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, वहाँ पर ये साइन और कॉस होने की वजह से हमने वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की थी 1 के प्लेस पर क्वेश्चन में आगे फर्दर गो थ्रू होने के लिए, ठीक है।